से बहुत रोई हूँ मेरे से वो। नहीं आप प्लीज डोंट वरी, ठीक है, कोई डोंट वरी, वी आर विथ यू। यहाँ पे 1600 लोग हैं, इसमें 1000 जन आपके साथ में है, आई एम श्योर अबाउट दैट, है ना? ठीक है, मैंने आपको बोल भी दिया है, आई एम सो सॉरी, डोंट क्राई, ठीक है, मत रो। मुझे अपने लिए दुख नहीं होता। मेरी एज 36 37 है, 37 है मेरी एज, ठीक है। मेरे बच्चों ने क्या देखा है? मेरे बच्चों का क्या कसूर था मुझे ये बताओ। मेरे बच्चों का क्या कसूर था? उसकी 15 साल की बेटी है, उसपे क्या बीत रहा है वो। मैं तो सरवाइव कर रही हूँ अंदर अंदर से, लेकिन मेरे बच्चों का क्या कसूर था? कम से कम तो अपने बच्चों के लिए तो ईमानदार रहता। नहीं, बच्चे के साथ भी, बच्चों को ये टिकटॉक के बारे में पता है नहीं? जो मैंने वीडियो बनाई है कल, हाँ, पता है। जो हैशटैग वगैरह मेरी बेटी ने तो लगा के दिया, मुझे कहाँ लगाने आता है। कितना मेंटल असर पड़ रहा होगा, आई एम सो सॉरी उसके लिए, है ना? अभी मैं कल से क्योंकि मैं देखती हूँ कि आपके जैसा पति था, मैं इतना चाहता हूँ वो वैसा ही वापस हो जाए। ये कांड क्या मचाना है वो उधर जाके मचाए, ठीक है? हमारे चाहे लिए वो मेरे लिए ना आए, लेकिन मेरे बच्चों के लिए तो वापस लौट के आए ना। वो मेरे बच्चों को उसकी जरूरत है। मैं आपको बता नहीं सकती, इस औरत के आने से पहले हमारी जिंदगी शहंशाह वाली जिंदगी थी। मैं ये नहीं कह रही उसने मेरे को जिंदगी अच्छी नहीं दी है, अच्छी जिंदगी भी दी है उसने मेरे को। लेकिन जब से ये औरत हमारी जिंदगी में आई है ना, 2 साल हो गए हमारी जिंदगी में, या मेरी जिंदगी सत्यानाश कर दी है इस औरत ने। भरत तू देख रहा होगा, ठीक है? आई एम जस्ट रिप्लाइंग यू इन हिंदी। तू एक नामर्द है, ठीक है? अगर तू लड़कियों को, अगर तू बच्चों को पाल नहीं सकता तो तू पैदा क्यों किया? ठीक है, तू पैदा किया तो ठीक है, उसकी तेरी बीवी से तुझे प्रॉब्लम है तो तेरी बच्चों से, तेरी बच्चों की क्या गलती है? पैसा देने में सारी कुछ नहीं होती है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है। उसकी बाप कहाँ है? उसको बाप के आसपास चाहिए होती है। ये कहाँ गया? तू ना मत, तेरे तो आपको पता है पाठे घर होती है जहाँ पे बच्चा बैठता है ना, ठीक है, यूटेरस, उसके पास वो होगा शायद, ठीक है? ये इतना लो लेवल पे गिर के ना आपको लेके हमारी सड़क में छोड़ दिया, आपको ले आके, ठीक है ना? वी कांट टेक इट। आप तो कौन है, हमें पहचानना पड़ेगा, आप कौन है, हमको आपको वापस करवाना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम फाइटिंग फॉर। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो भी बोल दो सच बोलो, कोई प्रॉब्लम है, आपने सच बोल रहे अभी मैं सब सच बोल रही हूँ। इसके अलावा आप लोगों को मानना है नहीं मानना है, नहीं, मैं मान रही हूँ, मैं मान रही हूँ, मैं खुद वो मेरे सांस तक बोल रही है। मेरा ससुर एडमिट था, मेरा ससुर एडमिट था। तू जैसे औरत, मेरा ससुर दिसंबर में एडमिट था। तू कुतिया ने, तूने मुझे अपने ससुर से बात भी नहीं करने दी। तूने पता है इसने मुझे क्या बोला है? मैं अब लाइव में बोलूंगी। ससुर मेरा सपोर्ट में खड़ा था। जा, तेरे चूत में बहुत गर्मी है, अपने ससुर सो जा, ससुर के साथ तू सो जा। ये इसकी लैंग्वेज थी मेरे लिए, इसकी लैंग्वेज थी मेरे लिए। और ये बात भरत को पता है। भरत को मैंने फोन में बोला था कि मुझे बोल रही है, मैं बहुत चिल्लाई थी उसके ऊपर कि जा अपने ससुर का सो जा तू, क्योंकि वो मेरा सपोर्ट करता है। हमारे नेपाल में ससुर के साथ सोने की चलन नहीं है। आई एम सो सॉरी, वो जो निकली आपको लिए। मेरी बेटे के सामने बोला है। काश मेरी बेटी होती, मैं उसका चेहरा नहीं दिखाती, लेकिन आप उसकी आवाज जरूर सुनते। लेकिन वो स्कूल गई हुई है अभी। नहीं, हम बच्चे को टिकटॉक, आपके बच्चे को जो मतलब जो भी हो रहा है, वी आर सो सॉरी, है ना? हमारी साइड से सॉरी। आप लोग जो लिख रहे हो कि मैं मुस्लिम हूँ, आपके क्या साथ हूँ? में हूँ। मैं अफगानिस्तान की सिख हूँ। मैं अब वहाँ सीखो, अब रेसिस्ट कोई भी नहीं होगा यहाँ पे। कौन कलर में कैसा है, कौन हेल्थ में कैसा है, ये कुछ शायद मैं सुंदर नहीं होंगी उसके लिए। मैं 16 साल चाहे उसने मेरे को ऐसे ही रखा होगा, है ना? प्यार नहीं होगा उसका। 3 बच्चे पैदा करके छोड़ दिए। शायद मुझ में कोई कमी होगी, मुझे लग रहा है ऐसे। देखो, आदमी को ना बच्चे अपने और पत्नी दूसरे की पसंद होती है, ठीक है? ये चीजें दिमाग में रख लो। आपके साथ तो मैं हूँ, कोई भी बाढ़ में गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूँ, मैं खड़ा हूँगी आपके साथ। किसको क्या बोलना पड़ेगा मैं बोलूंगी। मेरे पास भी बहुत कांड है, इनकी बहुत कांड है। पहले उस बेचारे बीना को, वो अभी तक आगे नहीं आती। उसको मैं बहुत बोलती हूँ, बीना आगे आओ, बीना आगे आओ। पता नहीं क्यों चुप है, मुझे नहीं पता कि उसको कितना गंदा गंदा बोलते। उसका पति उसके साथ 4 साल था, उसके 3 करोड़ रुपए खा गई है वो। उसके हस्बैंड से मेरी खुद बात हुई है। आप मुझे जानते, बिना की हस्बैंड को पूछो मैं कौन हूँ। जानू का ढूंगाना से तुम कभी बोले हो, बात किए हो, मिले हो, कहीं पे खाना खाए हो, कुछ किया हो, मुझे पूछो। उससे मेरे मैसेंजर में मैंने फोन करके उसको कितना दिलासा दिया है, मुझे पूछो। मैं ऐसे ही बीच में आके आपको जस्टिस के लिए नहीं बोली हूँ, मुझे भी पास्ट बहुत पता है, ठीक है? तो आप टेंशन ना लो,
कोई भी हो ना हो, मैं टेंशन क्या ना लूं, मैं अपने बच्चों को लेकर टेंशन ले रही हूँ। सुबह मेरा बेटा मेरे पास आया, अभी वो 13 साल का ही है। मम्मी आपकी आंखें बहुत सूज गई, अब थोड़ी देर सो जाओ, आप क्यों नहीं सो रहे? क्योंकि वो रात भर वो मेरे को देख रहा था, मैं उठ रही थी, बैठ रही थी, पानी पी रही थी, फिर मैंने कहा था वीडियो में, फिर ड्राइंग रूम में चली गई क्योंकि लाइट, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मैं आंखें भी नहीं खोल पा रही, मेरी दर्द हो रही है आंखें रो रो के, और मैं क्या करूं? अब आप सच्ची मैं हूँ और मुझे प्रूफ देना पड़ रहा है कि मैं डिवोर्सी नहीं हूँ, मैं इसकी बीवी हूँ। वो झूठी हो के, सुन तुलसा, शायद तू ये वीडियो देख रही है, तू क्या है नचनिया, क्यों? क्योंकि तू टिकटॉक पे नाच नाच के ना अपने बेटे का फीस भरती है, तो ये बोलती है ना कि मैंने भरत की ये हेल्प करी, वो हेल्प करी, क्या करी है? तू भरत के टुकड़े पे पल रही है अभी भी, समझी? जिस फ्लैट में तू रह रहा है उसका रेंट भी भरत भर रहा है, और जो ऑफिस है उसका रेंट भी भरत भर रहा है, समझी? तुझे ये बात तो पता है ना कि उसके हर जगह बिजनेस है, यहाँ वहां वहां, तो उसके पीछे क्यों है? उसकी बीवी तेरे पीछे 1 साल से लगी पड़ी है, क्यों उसके साथ है तू अभी तक? जस्ट अगर तेरा फ्रेंड है, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो उसके साथ तू अभी तक क्यों है? वैसे तू बोलती है धोती धोती है, ऐसे है वैसे है, बिहारी आ जाएंगे, रेप कर देंगे नेपाली लोगों का। अपनी लाइफ तो को याद है ना, तेरी लाइफ मैंने देखी थी। आज तू उसी धोती के साथ तू सोती है, खाती है और पीती है। अब तक मैं गंद नहीं बोली वीडियो में, अब मैं बोलूंगी, तू देख रही है, मुझे पता है। तूने मुझे 1 साल टॉर्चर करा है कि मैं एम्बेसी में तेरी शिकायत कर दूंगी, ये कर दूंगी, जा कर दे तू मेरा शिकायत। ये याद रखना, भरत भी फंसेगा, मेरे बच्चे भी फंसेंगे, तो तू बच जाएगी क्या? और तू क्या बोलती है? इसकी बेटी साथ में बैठ बैठ के अपनी माँ को देखती है, वो क्या परवरिश ले रही है इसकी बेटी? नो नो, आई एम सो सॉरी, बच्चे को बीच में मत लाइए, ठीक है? मैं क्यों ना लाऊं? वो मेरे बच्चों को ला रही है। आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, पर उसकी बच्चे की गलती नहीं है। आई एम सो सॉरी। उसके साथ तो बैठी होती है वो। इट्स ओके, इट्स ओके। वीडियो नहीं देखती, अपनी माँ की वीडियो नहीं देखती वो। इट्स ओके, छोड़ दो प्लीज। उसके उसकी बेटी पे कभी उंगली नहीं उठाना चाहती थी, नहीं उठाओ प्लीज। हम आपको सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब उसकी बेटी को मैं कुछ नहीं बोलूंगी, उसकी बेटी को नहीं बोल सकते ना, आई कांट से, ठीक है ना? आपकी सबसे खोट कौन है पता है? आपके हस्बैंड में। मैं आपको मेरा सिर्फ खुद का कोटा है, तभी तो वो इतनी उछल रही है। उसके मेरा हर चीज, मैं वॉइस मैसेज जो उसको गालियां देती थी ना, तुरंत उसके पास चले जाते थे कि देख वो मेरे से कितना लड़ रही है, देखो उसने मुझे कितना टॉर्चर कर रखा है। अरे तू अपने बच्चों से बात नहीं कर रहा, तू मेरे से बात नहीं कर रहा, तू पैसे देने में परेशानी कर रहा है, क्या करूं मैं? रोऊंगी नहीं, तुझे गालियां नहीं दूंगी मैं। तो क्या साबित करना चाहता है कि ये जो आज्ञा ने जो कंट्रोवर्सी निकाली थी ना इतना टाइम पे, तो आप कहाँ क्यों नहीं आए? आप उसने मुझे बहुत बोला, लेकिन मेरी फैमिली का दबाव था। जिस टाइम पंचायत मेरी इन्वॉल्व हुई थी ना, उनका दबाव। अभी मेरे पंचायत को पता लगेगा ना, वो बोलेगी सॉरी हम आपकी नहीं हेल्प कर सकते, तू क्यों आई वीडियो में? नहीं आते हमारे में, बहुत पर्दा होता है हमारे जेठ से, देवर से, ससुर से बड़ा घूंघट होता है। आप खुद समझो। आज के बाद मैं ये लाइफ में ना 1700 पीपल है ना, मैं सबको एक कमिटमेंट देती हूँ, मैं अभी आज के बाद इस सिस्टर के लिए फाइट करूंगी। इट डजंट मैटर तुलसा कौन है, भरत कौन है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? मैं सच के लिए बोलूंगी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए इनको हेल्प होगी, है ना? सो सॉरी, मैं हिन्दी में ज्यादा बोल रही हूँ। जो उहाँसँग जुन कुराले गइरहनु भएको छ, मसँग कति कुरा छन् जुन हेल्प गर्छ। तुलसा दिदी बहिनी हो, थाहा छ तपाईँलाई, बहिनीले तपाईँको विरोधमा बोलेको राम्रो लाग्दैन। तपाईँले मलाई 50वटा स्ट्याटस हेर्नु, 5वटा टिकटक बनाउनु, मलाई म्याटर गर्दैन। तर ऊ रोएर हाम्रो नेपालमा आएको छ भने उसलाई जस्तोको त्यस्तै सुरक्षित आँसु पुछेर फर्काउने जिम्मा म एउटा चेली भएर, मेरो नेपाली चेली भएर मेरो फर्ज भन्छ। आइएम सो सरी। त्यसको लागि तपाईँसँग मेरो दुश्मनी गर्नु पर्यो भने पनि लेट्स टेक, होइन? दुश्मनी एकअर्कासँग लिउँ, मलाई फरक पर्दैन ल। त्यो ऊ बिचारो कोर्टमा केस गर्नलाई उसको छैन, के अरे भिजा सिजा केही पनि रहेनछ, केही छैन भने हामी नबोल्दै के? हिजोको दिनमा तपाईँलाई पनि सपोर्ट गर्ने मान्छे हामी हो नि, आज उसलाई पर्दाखेरि तपाईँको विरुद्ध बोल्न पर्छ। आइएम सो सरी यसको लागि, है? कि त तपाईँले यो सबै सर्ट आउट गर्नु, भोलिदेखि तपाईँहरूले ऊ गर्नु होला, के अरे तपाईँ भोलिदेखि तपाईँको विरोधमा बोल्ने म हुन्छु, र यो युद्ध इन गर्ने आज्ञाहरूले कसैले इन गर्नु म गर्छु, म मर्न दमसम्म पनि म छोड्दिनँ यी कुरा, बुझ्नुभयो? मर्ने दमसम्म पनि छोड्दिनँ। यो युके बसेर 3टा बच्चा पालेर यहाँ देखाउन सक्ने हैसियत हुन पर्यो नि त कसैको। यहाँ पर मैं बसों में धक्के खाती हूँ, आपको पता है कि यहाँ पर ड्राइविंग, ये गाड़ी वाड़ी कितना मुश्किल है, पहले सीखना, ये सब करना। मेरे को तो वैसे भी नहीं, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। बसों में धक्के खाती हूँ, आपको पता है ना, वहाँ पर यहाँ पर वो खाने सामान लाने के लिए वो खींचना पड़ता है। 5 साल से रह रही हूँ यहाँ पे, मैं वो खींच के लीडल आजदा वगैरह से लाती हूँ। पैसों के लिए कितना टॉर्चर करता है। तू गाड़ी में घूम रहा है, और तुलसा तू क्या गाड़ी की वीडियो दिखा रही है? मुझे पता लगे वो तुझे भरत दिला रहा है, ठीक है? मुझे इंडिया से फोन आ गया था कि यहाँ से भरत ने पैसे मंगवाए हैं गाड़ी के लिए। तूने बोला है ना भरत
कि मैं वहां पर घर और गाड़ी इसके लिए ले रहा है गाड़ी। यहाँ तेरी बीवी किराए के मकान में मर रही है, उसके पास एक गाड़ी कुछ नहीं है, बस के किराए के लिए मैं वॉक पे चलती हूँ कई बार कि 175 मेरे बच्चे, पता है ना आपको 175 है एक तरफ का, मैं पैदल करके चलती हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद मैं भिखारी की जिंदगी जी रही हूँ यहाँ पर। हम आपका और मेरा भरत क्या प्रॉमिस हुआ था? आप जो मेरे साथ हुए थे, मैं बोल देती हूँ। आप मेरे साथ आधे रास्ते तक आए, आप मेरे आगे रोए भी सही कि रहने दे मत जाइए। मैंने कहा नहीं, आप मुझे इस औरत की वजह से इसने मुझे टाइम देना बंद कर दिया। ठीक है, ये नेपाल चाइना का घर कभी आए कभी ना आए, सारा दिन फोन पे लगा रहे। मेरे सास ससुर नीचे रहते थे, मैं ऊपर रहती थी। ठीक है, जब भी जाए फोन करने के लिए नीचे जाए बात करने के लिए। फिर मैंने बोला एक काम कर, और मेरा वहां पर कोई भी नहीं था, मेरी सारी बिरादरी यहीं पर है। तो इसने मुझे बोला तू जाना चाहती है? मैंने कहा मुझे भेज दे, मेरे यहाँ पर मैं परेशान हो रही हूँ, तू मेरे को टाइम दे। कहते ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम जब यूरोप तक पहुंचे, इसने मुझे प्रॉमिस किया, मुझे कमरे में बिठाया कि देख तू टेंशन मत ले, तू जा, बस मैं यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर